मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत में किसानों के बीच पहुंची नेशनल शूटर पूनम पंडित। पूनम पंडित के पहुंचने पर भोजपुर की जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी और पूनम पंडित को मन से सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पूनम पंडित को देखने के लिए पहुंचे। पूनम पंडित ने मन से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब उम्र दराज हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब आराम कर लेना चाहिए। साथ ही पूनम ने प्रधानमंत्री को कहा कि उम्र दराज होने के बिना पर ही वे सही फैसले नहीं ले पा रहे, हम चाहते हैं कि अब वे आराम करें। दरअसल आपको बता दें कि 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए पूरे भारत में किसान आंदोलन कर रहा है। इसी के चलते 5 सितंबर को भी किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा महापंचायत भी की गई थी, जहां पर छोटे छोटे दलों ने एकजुट होकर किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए महापंचायत में भाग लिया था। इसी कड़ी में आज जनपद मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत में भी किसानों से रूबरू होने के लिए किसान की बेटी पूनम पंडित पहुंची, जहां उन्होंने मन से केंद्र सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अब उम्र दराज हो चुके हैं, इसलिए सही निर्णय लेने की ताकत उनमें नहीं रही है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को आराम करना चाहिए। की पंचायत में जहाँ जहाँ किसान पंचायत होंगी वहाँ हर जगह आगमन होना चाहिए। किसान के हर उस बच्चे का जिसने किसान आंदोलन को सपोर्ट करा, जो किसानों को सपोर्ट करता है, चाहे वो किसान नेता बड़े हो या फिर बिना किसान नेता हो, होना चाहिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है जाना चाहिए आसपास में। मैं तो ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है किसान नेता ही जाए, सबको जाना चाहिए। भैया ये बात तुमने ऐड क्यों करी फालतू की कि बूढ़े हो गए हैं? मैंने ये कहा था प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र दराज भी हो गए वो। बूढ़े कहने में एक अपमान शब्द भी है, ये देख लीजिए आप। उम्र दराज कहा था मैंने, हाँ बूढ़े नहीं कहा मैंने। बूढ़े कैसे कह सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री है भाई, सम्मान करते हैं, सम्मानित कुर्सी पे है, तो वो उम्र का भी होता है सिस्टम ठीक। और दूसरा मुझे लग रहा है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन फोटो से आते रहे, आजकल आ नहीं रहे। तो अच्छी बात है हमारे देश का युवा आ गया है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें रेस्ट देना चाहिए। भाई राजनीति में हमारे युवा देश को नहीं चला सकते क्या? आप नहीं चला सकते क्या? युवा जब कांग्रेस में थे तो जब उनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें नहीं हटाया हमने? उन्हें भी तो हटाया भाई जी। ऐसा तो है नहीं कि हमने उन्हें मौका ही दिया था बोलने का, उन्हें भी तो हटाया। जब उनकी देख लिया हमने उनकी उम्र भी ज्यादा हो रही, भाई थक वक जाएंगे, तो उन्हें भी हटा दिया। अरे बतेरे एक थोड़ी, आप भी युवा हो। वाजिद ANB न्यूज़ है, वाजिद कौन सा कम युवा? भाई आप भी बतेरे युवा हो। 28 साल की उम्र में क्या आप अपने आप को युवा नहीं मानते? मैं तो आपको मानती हूँ। मैं युवा नेता को चाहती हूँ जो आवाज़ उठावे किसानों की, महिलाओं की। और हमारे नूर भाई हैं क्या? हम तो इनसे कह रहे हैं आप बनिए मुख्यमंत्री, आपको सपोर्ट कर देंगे। नूर भाई क्या युवा नहीं है? तो ऐसे युवा को चाहते हैं हम। आवाज़ तो आप उठा रही है ना। देखिए मैं उठा रही हूँ आवाज़, एक अलग बात है। तो मैं नहीं लड़ना चाहती चुनाव, तो इसमें क्या है? अपने अपने मन की बात है। सीख रहे हैं अभी, हमें हमारा ट्रायल चल रहा है, सीख चल रही है। आने वाले समय में जरूरत होगी देश को तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, ऐसी बात नहीं है। मन की बात करते हैं, कभी मन की बात में आपकी उनसे बात नहीं हुई है? मन की बात में वो अपने मन की नहीं जानते, तो हमारे मन की कैसे सुन लेंगे? प्रधानमंत्री जी तो बात ही नहीं करना चाहते। मैंने तो बहुत बड़े मंच से, किसान मंच से बोला था कि देश के प्रधानमंत्री मेरे 4-5 सवालों के जवाब दे दे। मैं देश की बेटी चाहती है उनसे सवाल करना, और पूरा देश देखा, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा पे हर जिले में, करना भी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे, जो किसान जाति है आप उसको समर्थन नहीं करोगे तो किसको करोगे? जिससे देश हमारा कृषि प्रधान कहे जाने वाला देश है, किसानों को आप समर्थन नहीं करोगे, जिसकी रोटी आप खाते हो और जिसकी ये नेता दी हुई भीख खावें, ये नहीं करते सपोर्ट, तो क्या जनता को भी ना करन दो तुम? जनता तो करेगी, जनता को पता, क्योंकि वो किसान है, मजदूर हैं, तो एक दूसरे को वो तो सपोर्ट करेगी। अब नेता ना कर रहे बड़े बड़े, तो तुम ये चाहो किसान भी ना करे। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे भोजपुर नगर पंचायत में पूनम पंडित का आगमन था, जहां उन्होंने राबिया के हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही एवं फांसी की मांग को लेकर मंच से बोला। मोहम्मद नाजिम ने 3 काले कृषि कानूनों को लेकर कहा कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तो इसका परिणाम इनको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम किसान विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज जो हमने पंचायत की है, हमारा इसका मेन उद्देश्य, हमने राबिया जो हमारे पड़ोस में ही है उसको, जो उसके हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा के लिए हमने मांग की है। और जो है पूनम पंडित जी को भी इसीलिए बुलाया था कि जिससे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जनसैलाब उमड़े और हम इसमें फांसी की जो मांग कर रहे हैं उनको फांसी हो। किसानों का आंदोलन काफ़ी टाइम से चल रहा है। सरकार हमारी अभी कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। अभी 11 सदस्यीय समिति ने भी
कल वार्ता की थी प्रशासन से, लेकिन वो वार्ता विफल रही है और हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। जगह जगह हम आंदोलन करते रहेंगे और जब तक ये सरकार हमारे इन तीनों कानूनों को वापस, अपने जो इनने कानून बनाए हैं ये वापस नहीं लेगी, हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय महासचिव नूर मोहम्मद ने कहा कि हमारी बेटी राबिया के साथ इस तरह की हैवानियत दिल्ली में हुई कि हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही अब दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि राबिया के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। सरकार ने हमारे ऊपर जबरदस्ती 3 काले कृषि कानून सौंप दिए, जिसको हम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती तो हम सरकार को इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे। देखिएगा, अन्नदाता किसान यूनियन से राष्ट्रीय महासचिव नूर मोहम्मद चौधरी, आज जो हमने महापंचायत जोड़ी बनाई, ये एक लड़की राबिया नाम की जो दरिंदों ने उसको मार डाला और उसके साथ बहुत घिनौने काम करे, उस मुद्दे को लेकर जो वो हत्यारे हैं उनकी फांसी की मांग हमने करी है। देखिएगा, हमारी महापंचायतें अब चालू हो गई हैं और हमारी जगह जगह जो हमारे पदाधिकारी हैं वहाँ जो है महापंचायतें लगती रहेंगी। जब लोग 3 कानून ये वापस नहीं लेंगे, हम किसान भी बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।